क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन पूरी तरह उलझ जाए, जब सही और गलत समझ ना आए, जब दिल और दिमाग की लड़ाई में आप टूटने लगे, तब क्या करना चाहिए? आज हम मिनटों में समझेंगे भगवत गीता का सार। दृश्य की कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, एक ओर कौरवों की सेना, दूसरी ओर पांडवों की। शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और उसी क्षण महान योद्धा अर्जुन का हृदय डगमगा जाता है। वो देखता है, सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई बांधव खड़े हैं। उसके हाथ कांपते हैं, गांडीव धनुष नीचे गिर जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तभी उसके सारथी योगेश्वर मुस्कुराते हैं और यहीं से शुरू होता है वो दिव्य संवाद जिसने हजारों वर्षों से मानवता को दिशा दी है। पहला सत्य, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जिस मृत्यु से अर्जुन डर रहा था वो केवल शरीर की थी। हम भी असफलता, रिजेक्शन, आलोचना से डरते हैं, लेकिन गीता कहती है तुम उससे कहीं बड़े हो। जब ये समझ आ जाती है कि हम केवल ये शरीर या नाम नहीं हैं, तब जीवन के आधे डर समाप्त हो जाते हैं। दूसरा सत्य, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। आज की दुनिया में हम रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, मार्क्स, नौकरी, पैसा, फेम। लेकिन जब परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है कर्म करना, ईमानदारी से, पूरे समर्पण से। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रयास पर ध्यान देते हैं, तब हमारा काम भी बेहतर होता है और मन भी शांत रहता है। तीसरा सत्य, संतुलन ही योग है। गीता में योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं है। योग का मतलब है संतुलन। समत्वम योग उच्यते। सुख और दुख दोनों में समान रहना ही योग है। जब सफलता मिले तो अहंकार ना आए, जब असफलता मिले तो आत्मविश्वास न टूटे। जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठकर स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। आज की तेज दुनिया में जहां हर दिन तुलना और प्रतिस्पर्धा है, ये संदेश पहले से ज्यादा जरूरी है। चौथा सत्य, अपना धर्म पहचानो। यहां धर्म का मतलब किसी मजहब से नहीं है। धर्म का अर्थ है तुम्हारा कर्तव्य। अर्जुन का धर्म था अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। अगर वो भावुक होकर पीछे हट जाता तो अधर्म जीत जाता। आज आपका धर्म क्या है? अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई। अगर आप माता पिता हैं, परिवार की जिम्मेदारी। अगर आप नागरिक हैं, ईमानदारी और कर्तव्य। कर्तव्य से भागना जीवन से भागना है। पांचवां सत्य, समर्पण में ही शक्ति है। अंत में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब अपने अहंकार, डर और भ्रम को छोड़कर सत्य का सहारा लो। जब हम अपने छोटे छोटे डर छोड़कर सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तब जीवन में एक अद्भुत शांति आती है। दोस्तों, गीता कोई सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये एक जीवन प्रबंधन गाइड है, एक मानसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एक आध्यात्मिक साइंस है। अगर आप कभी कंफ्यूज हों, अगर आपको लगे कि जीवन अन्याय कर रहा है, अगर आप हार मानने वाले हों, तो अर्जुन को याद कीजिए। वो भी टूटा था, लेकिन सही मार्गदर्शन से वो उठ खड़ा हुआ। और शायद आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि आप तैयार हैं। अगर आपको ऐसे ही गहरे, सरल और प्रेरणादायक ज्ञान की वीडियो चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हफ्ते आपको मिले भारतीय ज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता की ऐसी दमदार कहानियाँ जो सच में आपकी सोच बदल दें। क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे महाभारत का वो रहस्य जो आज भी दुनिया को चौंका देता है। हरि ओम तत्सत।